हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करते हैं आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होता है टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, जिसके बेस पर हम कोशिश करते हैं प्रिडिक्शन करने की मार्केट में आने वाले दिन में क्या हो सकता है और कैसे कैसे चलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं चार्ट पर और सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में आज के लिए हमने क्या प्रिडिक्ट किया था, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था और कैसे कैसे चलने की हमने संभावनाएं बताई थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे कि कल क्या हो सकता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये कहा था, ये एक मॉर्निंग स्टार लगा था, ये उस दिन के लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी थी कि मार्केट ने एक जिस ट्रेंड में मार्केट चली है उस ट्रेंड में एक कैंडल पैटर्न बनाया है, और जो नया पैटर्न बनाया है वो नया स्टॉप लॉस होगा और मार्केट सेम डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, उस दिन तो ये इसने काम किया और हमने कहा था, ये हमने एक रिट्रेसमेंट लिया था इस मॉर्निंग स्टार के कैंडल पर। ठीक है, और कहा था कि सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट की ओपनिंग पर। ठीक है, मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ मार्केट की ओपनिंग पर। या तो आप किसी उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो, अगर आप रोज या ट्रेड कर रहे हो या जो भी है आप डेली ट्रेडिंग करते हो, तो उसके लिए आपको डेली जो भी आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको अपने रूल सेट करने होंगे, जो कि मैं आपको नोट करने के लिए बताता रहता हूँ। ठीक है, कि कैसे करनी है। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या लेना है क्या क्या नहीं, आप क्या क्या रूल्स अपनी ट्रेडिंग में लिख सकते हो जिससे कि आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, डिस्क्लेमर, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, हम केवल नॉलेज के बेस पर आपको आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और मार्केट की होने वाली संभावनाओं को आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, हम किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्लियर। अब हम चलते हैं कि हमने क्या कहा था, ये एक रिट्रेसमेंट लिया था इस मॉर्निंग स्टार पर, और हमेशा मैं बात करता हूँ कि रूल्स और सेटअप्स आपके लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, हम और मैंने एक बार ये भी बताया था कि हम कहाँ पे डरते हैं। ठीक है, कहाँ पर डरते हैं, जहाँ पर हमें अपने सबसे ज़्यादा सही होने की संभावना होती है, हम वहाँ पर अपनी डायरेक्शन में लेने से घबराते हैं। ठीक है, अब ओपनिंग कंडीशन पर मैंने डिपेंड कहा था, अगर मार्केट की ओपनिंग ये जो 25 से 130 और 24,984 के बीच में कहीं भी ओपन होता है ऊपर की तरफ, तो मार्केट सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, चांस होंगे, वो ऊपर की तरफ ही रहने के चांस होंगे। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है, ठीक है, उसमें यह भी कहा था कि अगर मार्केट डायरेक्ट 100-200 पॉइंट भी ऊपर ओपन हो गया तो भी अलग कंडीशन होगी, तब ये सपोर्ट का काम करेगा। अब दूसरी जो प्रायोरिटी, मतलब हमारी जो ऑप्शंस थे, वो ये था कि अगर मार्केट सीधा ही इसके नीचे कहीं भी ओपन हो जाता है, ठीक है, 24,984 के नीचे कहीं भी ओपन हो जाता है, और ये भी बताया था कि ये जो इवनिंग स्टार है इस पर आप रिट्रेसमेंट लगा के इसका जो 50% है वो पहला टारगेट रहेगा, और अभी मैं बता देता हूँ फाइनल सपोर्ट 24,734-35 होने की संभावना है, क्योंकि मार्केट ने आज जो काम किया है वो फिर से एक करेक्शन का काम किया है। मार्केट फिर से करेक्शन में आ गई है और एक रेंज बाउंड की तरह काम कर रही है। ठीक है,
जिसका हाई अब 25,057 है और जिसका लो रेंज 24,735 है। ये सपोर्ट है और ये मेजर रेजिस्टेंस है। मार्केट इसके बीच में 1 से 2 दिन 3 दिन रहने की संभावना है। मार्केट इसी रेंज में काम करने की संभावनाएं हैं। ठीक है, मैं फिर से कह देता हूँ, ये एक पॉसिबिलिटी है। मार्केट तेजी से भी काम कर सकता है, जिसका मेजर सपोर्ट 24,735 रहेगा। अगर मार्केट ने इसे एक बार यहाँ पे टच कर दिया इसके आसपास, तो हो सकता है मार्केट उसके बाद फिर ऊपर निकलने की कोशिश करे। ठीक है, ये तो एक कमेंट्री टाइप हो गया। अब हमने मार्केट कैसे कैसे काम कर सकती है आने वाले दिन में, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो हमने जो कहा था कि ये अगर मार्केट इसके बीच में कहीं भी ओपन हो गया तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट ने नीचे ओपन होकर पहला रेजिस्टेंस बिल्कुल 24,985 को टच किया और मार्केट वहाँ से बिल्कुल ये जो इवनिंग स्टार था इसे टच कर कर फिर से रिकवर, यानी कि जिस मैं सपोर्ट पर बात करता हूँ, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर अगर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न आ जाए जो फिर से रिवर्स को कंफर्म करता है, तो वो हमारा लास्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए। ठीक है, तो अब आज के लिए ये जो सपोर्ट पर इसने मॉर्निंग स्टार लिया था, अब आज का जो नया सपोर्ट हो गया था वो 24,823 या 24 के आसपास हो गया था। ठीक है, मैं ये सब आपको इसलिए बताता हूँ कि आप जब भी ये सुने तो आप ये नोट करें, ये अपने रूल्स के अंदर लिखें कि जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास है तो हम उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं अपने रूल्स के द्वारा, अपने लिखे हुए रूल्स के द्वारा, अपने सेटअप्स के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा हम उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या अप्लाई करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट हम रूल्स को और मार्केट सेटअप्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिटेल में, जिससे कि आपका जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव हो, अगर आप नोट कर रहे हो तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कल की, कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, एक तो मैंने मेजर आपको बता दिया कि मार्केट करेक्शन में है। ठीक है, और इसका जो हाई है 25,057-58 की ये रेंज है, ये मार्केट का हाई है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा करेक्शन के लिए। ये जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है जिसका सपोर्ट 24,734 है, जिसकी मतलब एक रेंज बनेगी करेक्शन की 24,735 से 25,057-58 के बीच में। ठीक है, अब मार्केट आने वाले दिनों में इसी के बीच में काम कर सकता है, 1 से 2 दिन 3 दिन। ठीक है, और अभी मैं आपको एक नया बता दूंगा। ठीक है, पैरेलल चैनल का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं करेक्शन में। ठीक है, अब मार्केट के इस चैनल के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी है, जिसका मैंने पहले ही मैक्सिमम जो सपोर्ट बता दिया है वो 24,735 है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। जो पैटर्न में, जो वेव पैटर्न मैं अभी काउंट कर पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मार्केट को 24,735 के नीचे, 34 के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये चला जाता है तो फिर से रिकाउंट करने की ज़रूरत होगी वेव को, और तब एक नया पैटर्न हमें देखना होगा 1 डे के बेस पे भी और 15 मिनट के चार्ट पे भी। ठीक है, अभी के लिए मैं जो काउंट कर पा रहा हूँ मैं उस पर स्ट्रिक्ट रहूँगा, जिसका सपोर्ट 24,735 है और मैक्सिमम जो रेंज हो सकती है वो 25,057-58 के आसपास हो सकता है क्लोजिंग के साथ। ठीक है, जो हम ब्रेकआउट की बात करते हैं क्लोजिंग कैंडल के साथ, लगातार 2 कैंडल इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तभी ओरिजिनल ब्रेकआउट हम मानते हैं।
और उसके बाद क्या मार्केट कैंडल पैटर्न बनाती है, उसके बेस पर हमने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो क्लियरली अब मार्केट करेक्शन में है, ऊपर की और नीचे की रेंज है, पैरेलल चैनल है, और अब मार्केट इसी रेंज में पॉसिबिलिटी है कि 1 से 3 दिन के बीच में काम कर सकता है, ठीक है। अगर आपको ये नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, या जो सेटअप्स, पैटर्न, बिहेवियर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो रूल्स मैं आपको लिखने के लिए कह रहा हूँ, अगर ये आपको थोड़ा सा भी आपकी इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि मैं और अच्छे से आपको नए नए कैंडल पैटर्न, सेटअप्स और जो ये रिट्रेसमेंट हैं, ये मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर कर सकूँ, जिससे कि आप इम्प्रूव हो और मैं भी साथ में इम्प्रूव हूँ, ठीक है। थैंक यू।